दोस्तों, कैसे आप लोग। आई होप कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आपकी तैयारी बेहद शानदार तरीके से चल रही है। तो प्यारे साथियों, आज ये हमारी सरफेस एरियाज वॉल्यूम्स की लास्ट वीडियो है। तो प्यारे साथियों, लास्ट अंतिम क्लास है हमारी सरफेस एरियाज वॉल्यूम, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन की। तो प्यारे साथियों, आज हम फिर एक बढ़िया बेहतरीन क्वेश्चन लाए जो यूपी बोर्ड के एग्जाम में काफी बार प्रश्न पूछा गया। तो साथियों, क्या है क्वेश्चन, देखते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, देखो काफी बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और आधार व्यास 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन जिस पर ऊंचाई, कितनी ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला एक अन्य बेलन आरोपित है से लोहे का एक स्तंभ बना है। इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात करना है। जो स्तंभ बना है उसका द्रव्यमान ज्ञात करना है। जबकि दिया है 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान का लगभग कितना होता है, 8 ग्राम होता है। तो इसमें आपको पाई का मान दिया है 3.14। आप पाई का मान 3.14 ही रखेंगे, कंपलसरी है। पाई का मान 22/7 हम लोग नहीं रखेंगे। तो सबसे पहले देखो क्या कह रहा है, ऊंचाई 220 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितनी 220 सेंटीमीटर और आधार व्यास 24 सेंटीमीटर वाला है। क्या है, ये बेलन है। ये क्या है, बेलन। तो बेलन बनाओ, एक हम लोग बेलन बना लेते हैं। कितनी ऊंचाई, 220 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला। तो बनाते हैं हम लोग, चलिए। दो 220 सेंटीमीटर ऊंचाई का हम लोग एक बेलन बना लेते हैं। इसकी हाइट कितनी हमें दी है, 220 सेंटीमीटर। कितनी, 220 सेंटीमीटर। इस बेलन की ऊंचाई कितनी, 220 सेंटीमीटर। और व्यास कितना दिया है, व्यास कितना दिया है, 24 सेंटीमीटर। व्यास कितना दिया है, 24 सेंटीमीटर। व्यास कितना दिया है, 24 सेंटीमीटर। तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 24 कितनी होती है, व्यास की आधी कितनी होती है, त्रिज्या 12 हो जाएगी। 24 त्रिज्या व्यास है तो आधी कितनी हो जाएगी, 12। इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 12। और क्या कह रहा है, एक बेलन जिस पर, मतलब इस पर, ये इतने 200 सेंटीमीटर ऊंचाई, उसका व्यास 24 सेंटीमीटर। इस पर ऊंचाई कितनी, इस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर, इसी पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर एक अन्य बेलन आरोपित है। इसी पर कितनी, 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला एक अन्य बेलन आरोपित है। तो इसी पर एक अन्य बेलन बना है। कितनी ऊंचाई, 60 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला। बनाओ एक 60 सेंटीमीटर ऊंचाई का एक बेलन अन्य इसमें आरोपित है। ये बेलन, इसकी ऊंचाई कितनी है, 60 सेंटीमीटर। देखो कितनी कह रहा है, 60 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई। इस बेलन की ऊंचाई हमारी कितनी है, 60 सेंटीमीटर। 60 सेंटीमीटर इस बेलन की ऊंचाई, ठीक है। और त्रिज्या कितनी दी, 8 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितनी दी, ये इसको मान लेते हैं हम क्या, कैपिटल आर। इसको मान लेते हैं स्मॉल आर। ये कितनी दी है, त्रिज्या कितनी दी, 8 सेंटीमीटर। इस छोटा बेलन है, इसकी त्रिज्या हम स्मॉल आर। ये हमारा बड़ा बेलन, इसकी त्रिज्या कैपिटल आर मान लेते हैं। और इसकी हाइट भी क्या, स्मॉल एच। ये छोटा बेलन, इसकी हाइट कैपिटल एच, बड़ा बेलन है। तो व्यास साथियों क्या कर रहा है, आरोपित है से लोहे का एक स्तंभ बना है। ये पूरे का है का, लोहे का एक स्तंभ बना है। इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात करना है। इस पूरे लोहे का द्रव्यमान ज्ञात करना है। तो द्रव्यमान कैसे पूरे का ज्ञात होगा, ये क्या है, पूरा लोहे का एक बना है स्तंभ टाइप का। इसका आयतन और इसका आयतन क्या करना, हमें निकालना है। छोटे वाले बेलन को और ये बड़े वाले बेलन को क्या कर लें, जोड़ दें। तो पूरे का हमें क्या हो गया, पूरे का स्तंभ का आयतन पता चल जाएगा। इस पूरे स्तंभ के द्रव्यमान का आयतन हम लोग ज्ञात कर लेंगे। तो देखो करो, हल करते हैं हम लोग। क्या करते हैं, हल करते हैं। देखो दिया क्या है, दिया है, क्या दिया है, बड़े बेलन की ऊंचाई। बड़े बेलन की ऊंचाई क्या मान ले हम लोग, कैपिटल एच। बड़ा बेलन है तो इसकी ऊंचाई कितनी है, 220 सेंटीमीटर। और बड़े बेलन की त्रिज्या
बड़े बेलन की त्रिज्या, बड़े बेलन की त्रिज्या हमने क्या मानी, कैपिटल आर, ये कितनी है 12 सेंटीमीटर, कितनी 12 सेंटीमीटर। अब ये देखो हमारा क्या बना, एक छोटा बेलन, छोटे बेलन की ऊंचाई, छोटे बेलन की ऊंचाई क्या हमने मानी, स्मॉल एच। तो ये कितनी है, छोटे बेलन की ऊंचाई कितनी, 60 सेंटीमीटर, तो लिख लेते हैं 60 सेंटीमीटर। और छोटे बेलन की त्रिज्या, छोटे बेलन की त्रिज्या, छोटे बेलन की त्रिज्या, इसको माना स्मॉल आर, कितना 8 सेंटीमीटर, कितनी है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें क्या, पूरे स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात करना है। तो पूरे स्तंभ का द्रव्यमान, पूरे स्तंभ का द्रव्यमान बराबर क्या है, बड़े बेलन का आयतन प्लस छोटे बेलन का आयतन। तो पूरे स्तंभ का द्रव्यमान निकाल आएगा, देखो क्या हो जाएगा, पूरे स्तंभ का द्रव्यमान बराबर क्या हो जाएगा, बड़े बेलन का आयतन प्लस छोटे बेलन का आयतन, क्लियर है ना, छोटे बेलन का आयतन, क्लियर है ना। अब देखो बड़े बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई, बड़े बेलन की त्रिज्या क्या, कैपिटल आर और कैपिटल एच, तो पाई आर स्क्वायर कैपिटल एच प्लस छोटे बेलन का आयतन क्या है, पाई आर स्क्वायर, स्मॉल आर है और इसके हमने क्या ऊंचाई मानी, स्मॉल एच, तो स्मॉल एच हो गई। अब यहाँ देखो पाई यहाँ भी, पाई यहाँ भी क्या है, कॉमन है, पाई कॉमन ले लो, तो पाई हमने क्या ले लिया कॉमन, यहाँ बचा का आर स्क्वायर एच प्लस स्मॉल आर स्क्वायर और स्मॉल एच। आप सबके मान पुट कर दो, क्लियर है ना, पूरे के मान लिख दो। कैपिटल आर का मान कितना है 12 इंटू एच का मान 220 गुणित 220 प्लस स्मॉल आर का मान 8 की स्क्वायर, यहाँ क्या 8 का स्क्वायर इंटू एच कितना है 60 गुणित 60 हो गया। इसके आगे देखो हम लोग क्या करते हैं, एक स्टेप और लिख लो यहाँ पे, पाई का मान कितना है, पाई का मान कितना रखना है, दिया है 3.14 और क्या 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, कितना होता है 144 गुणित 220 प्लस 8 का स्क्वायर 64 गुणित 60, ये हमारा हो गया। अब 144 का गुणा किससे करेंगे 220 से, 144 का गुणा 220 से, 64 का गुणा 60 से। चलिए करते हैं हम लोग, क्या करते हैं गुणा करते हैं हम लोग, गुणा। अब देखो हमारा क्या 144 का गुणा कितना करेंगे 220 से प्लस 64 का गुणा 60 से, तो कर दो यहाँ पे आगे वाला स्टेप लिखो, तो 3.14 अब 144 गुणित 220, अब यहाँ गुणा कर दो 144 गुणित 220, जीरो है तो जीरो का हम वही कर देंगे, बाद में जीरो ऐड कर देंगे। देखो 2 4 को 8, फिर 2 4 को 8, 2 1 के 2, 2 4 को 8, 2 को 8, 2 1 के 2, यहाँ कितना आ गया 8 8 8 16, 8 2 10 1 11 और 2 1 3 हो गया ना। अब एक आगे क्या है जीरो था 220 तो जीरो बढ़ा ले, तो कितना आ गया 31,680, सही है 31,680, यहाँ कितना है 31,680। अब देखो गुणा क्या करना है, अब किससे हमें गुणा करना है 64 का गुणा 60 से, तो 6 से गुणा कर दो, 6 चौक 24 और 6 छरंग 36 2 38, एक जीरो है तो एक जीरो लगा दिए।
आप दोनों को क्या कर दें, जोड़ दें, दोनों को क्या कर दो, जोड़ दो, 3.14। अब जोड़ो इसको, 31,680 में कितना जोड़ा, 38, 40। कितना जोड़ना है हमें, 38, 40। यहाँ कितना जोड़ो, 8 4 12, 8 6 14, 15, 3 1 4, 4 1 5 और ये 3, कितना है 35,520। कितना आया, 35,520। ये हमारा आ गया। ठीक, अब हमें फिर क्या करना, फिर गुणा करना है इसका। तो प्यारे साथियों 3.14 का गुणा हम किससे करेंगे, 35,520 से गुणा करेंगे। तो कितना आएगा, 111,532.8। क्या आएगा, 111। प्यारे साथियों अब इसका हम गुणा करेंगे, कितना आएगा, 111,532। कितना आएगा, 111,532.8। क्या आएगा, इतना आएगा हमारा आयतन। अब क्या कह रहा है, 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान लगभग कितना है, 8 ग्राम है। तो हम किससे, 8 से गुणा कर देंगे, 8 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो हमारा देखो क्या आ जाएगा, कितना आएगा, 892। कितना आ जाएगा, 892 22 6 2.4। कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 892 26 2.4 आ जाएगा। ये कितने किस में आएगा, ग्राम में आएगा। ये किस में आएगा, ग्राम में आएगा। किलोग्राम में करने के क्या करते हैं हम लोग, किलोग्राम में करने के लिए 100 से क्या करते हैं, 1000 से भाग करते हैं। क्या करते हैं, तो हमारा कितना है, 892 26 2.4। ये कितने आया, ग्राम में। आपका आंसर आएगा कितने, किलोग्राम में हमें लाना है। किसमें आएगा आंसर हमारा, किलोग्राम में। किलोग्राम में, ग्राम से किलोग्राम में करने के लिए 1000 से हम लोग क्या कर देते हैं, भाग कर देते हैं। यहाँ देखो कितना, 3, यहाँ लगा है पॉइंट, पॉइंट के आगे कितनी, 3 के आगे हम क्या लगा देंगे, पॉइंट। यहाँ से 1 संख्या 2 3, तो 3 0 क्या, इनके बराबर हम पॉइंट यहाँ लगा, तो कितना आ जाएगा, 892 पॉइंट कितना, 26। ये हमारा क्या आ जाएगा, यही आंसर आ जाएगा। यही क्या आ जाएगा, किलोग्राम में, यही हमारा आंसर आएगा। तो प्यारे साथियों धन्यवाद, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्यारे साथियों